Welcome back to Kids Learning with Fun. Please like, share and subscribe. Chapter 1 हमारी भाषा यानी our language, हम जो बोलते हैं वो हमारी भाषा है, ठीक है। चलो, जैसे भाषा क्या है? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात जो है दूसरे तक पहुंचाते हैं, ठीक। भाषा क्या है? भाषा वह माध्यम है जिससे हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं, ओके। जैसे बच्चा, छोटा बच्चा होता है ना, अपनी बात बोलकर माँ तक पहुंचाता है और माँ उसकी बात सुनकर समझ जाती है और फिर उसे पानी दे देती है। जैसे बच्चा कह रहा है ना चित्र में, मम यानी बच्चा कह रहा है मम्मी मुझे पानी दो। बच्चे की भाषा में पानी को छोटे बच्चे क्या कहते हैं? मम। तो मम्मी क्या कहती है? अच्छा तुम्हें प्यास लगी है, अभी मैं तुम्हें पानी दे देती हूँ, कहती है ना, वही। तो ये क्या है? ये बच्चे की भाषा है और माँ उसकी भाषा को समझ जाती है और उसे पानी दे देती है। बच्चे को अपनी बात समझाने का एक माध्यम है ये भाषा। तो सबकी भाषाएं अलग अलग होती हैं, ठीक है, बोलने की। देखो भाषाएं क्या, भाषा में क्या क्या होता है? पहला बोलना, दूसरा सुनना और तीसरा समझना। यानी जैसे बच्चा मम्मी से बोल रहा है मम मम्मी मम, तो मम्मी उसको सुन रही है पहले, ठीक, और सुन रही है, उसके बाद उसको समझ जा रही है और समझ के उसको बच्चे को पानी दे रही है। समझ जा रही है कि बच्चे को क्या चाहिए? पानी, और बच्चे को पानी दे रही है। तो ये क्या है? भाषा। यानी भाषा वो माध्यम है जिससे हम अपनी बात किसी दूसरे को बताते हैं, कहते हैं और फिर वो हमारी बात सुनता है और समझ जाता है, ठीक। वैसे ही जैसे डस्टबिन पे लिखा है कि मेरा उपयोग करो, ठीक, लिखा है ना कि मेरा उपयोग करो, यानी यूज मी लिखा रहता है डस्टबिन पे, यानी कचरा फेंकने के लिए मेरा इस्तेमाल करो। तो जो कूड़ेदान पर जो लिखा है उसको लड़के ने लिखा हुआ पढ़ा, ठीक, और पढ़ा फिर उसको क्या करता है? समझ जाता है। पढ़कर उसको समझ जाता है कि मुझे क्या करना है, यानी मुझे कचरा उसमें फेंकना है। तो भाषा में ये भी होता है, भाषा का एक दूसरा तरीका ये भी है, लिखना, पढ़ना और समझना। यानी जब बच्चे छोटे रहते हैं तो बोलते हैं, बोलना, सुनना और समझना ये भी है। और भाषा के अंतर्गत ये भी आता है लिखना, पढ़ना और समझना, ठीक। यानी क्या होता है कि बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, ये सब क्या है? भाषा के काम है। क्या है? भाषा का काम क्या है? बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना और समझना, ठीक। तो भाषा कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। भाषा के दो रूप होते हैं, ठीक है, एक मौखिक और लिखित। पहला भाषा का बोलने और सुनने वाला जो रूप होता है वो मौखिक होता है। यानी उसमें क्या होता है? उसमें मुंह से कोई बात बताई जाती है और सामने वाला उसको समझ जाता है। जैसे बच्चों को क्लास में टीचर कहानी सुनाते हैं मुंह से, ठीक, और बच्चों से पूछते हैं कि तुमको क्या सीख मिली, तो क्या है? वो मौखिक है। कहानी सुनाना क्या है? मौखिक है, मुंह से बताते हैं, ये मुंह से पढ़ाना हो गया, ठीक। और एक टीचर जो लिख के ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, वो पढ़ाते हैं, वो क्या है? लिखित। यानी भाषा का लिखने पढ़ने वाला रूप लिखित है, ठीक है। क्या समझते हैं इससे? हम ये समझते हैं कि इस तरह भाषा के द्वारा हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की मन की बात क्या करते हैं? समझ जाते हैं, ठीक। दूसरों से हमें कुछ चाहिए होता है या कोई बात कहनी होती है तो हम भाषा के माध्यम से कहते हैं और उसकी बात समझते हैं भाषा से ही, हाँ, ठीक है। चलिए
और भाषा के दो रूप होते हैं। कौन कौन से रूप होते हैं? मौखिक और लिखित। हाँ, और भाषा क्या है? भाषा जो है एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात समझते हैं। ठीक। और भाषा के काम क्या है? भाषा के काम है बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना। ठीक। भाषा के काम क्या है? बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना। हाँ, चलिए आइए हम देखते हैं कि हमने कितना समझा। ठीक। तो चित्र देखिए। लिखा है नंबर का, भाषा का बोलने वाला रूप है। ठीक। अब देखिए चित्र में, ये है बोलने वाला रूप या ये है? ये है। हाँ, इसमें मम्मी बच्चे को कुछ सिखा रही है ना, मुंह से बोल रही है, तो ये भाषा का बोलने वाला रूप है। ठीक है। इसमें हम बोलकर अपना बात बताते हैं कोई। ये देखो, भाषा का लिखने वाला रूप है। भाषा का लिखने वाला रूप यानी जिसमें लिख के बताया जा रहा है, वो कौन सा है? पहला चित्र देखिए, इसमें टीचर बच्चों को मुंह से पढ़ा रहे हैं। लिख के पढ़ा रहे हैं? नहीं, इसमें मुंह से बता रहे हैं, तो ये क्या है? मौखिक है। ठीक है। बोलने वाला रूप है। यहाँ टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिख रही है, तो ये क्या है? भाषा का लिखित रूप। लिखने वाला रूप है यानी लिखित है। ठीक है। ऐसे ही अगला है, भाषा का सुनने वाला रूप कौन सा है? पहला चित्र है, इसमें टीचर बैठी है और कुछ बच्चों को बता रही है। इसमें बच्चा जो है बैठ के अपनी बुक्स पढ़ रहा है, तो इसमें सुन कौन रहा है? इसमें टीचर बता रही है और बच्चे सुन रहे हैं, तो सुनने वाला रूप ये है। ठीक है। इसमें क्या है? तो पढ़ने वाला है। हाँ, इसमें तो बच्चा पढ़ रहा है। नंबर घ है, बोलने और सुनने वाला रूप साथ साथ है। कौन सा? कार? नहीं, कार तो सुनने वाला रूप नहीं है। हाँ, ये दूसरे चित्र में क्या है? ये टेलीफोन यानी फोन से बात कर रही है दोनों, यानी एक बोल रही है और दूसरी सुन रही है, तो ये कौन सा है? बोलने और सुनने दोनों वाला रूप। ठीक है। ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं? अब दिया है, कविता गुनगुनाइए और भाषा के कामों पर गोला लगाइए। ठीक है। लिखा है, सदा चाहिए सत्य बोलना। सदा चाहिए सत्य बोलना। यानी बोलना क्या है? भाषा का काम, तो बोलना पर हम गोला लगाते हैं। ठीक है। अच्छी अच्छी बातें सुनना। अच्छी अच्छी बातें सुनना। तो सुनना भी क्या है? भाषा का काम है। ठीक है। भाषा के काम पर हमको गोला बनाना है। गुरुजनों का कहना मानना। गुरुजनों का कहना मानना। मन लगा कर लिखना पढ़ना। मन लगा कर लिखना पढ़ना। और लिखना पढ़ना क्या है? भाषा का काम है ना, तो हम उस पे गोला बनाएंगे। ठीक है। तो भाषा के काम कौन कौन से हैं? बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। ठीक है।